जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, विश्व की पूरी राजनीति और जितने भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो जिस प्रकार से बड़ी तेजी से चेंज हो रहे हैं, तो हर देशवासी का ये कर्तव्य है और ये समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि एज टू व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, विश्व में क्या हो रहा है, भारतवर्ष में क्या हो रहा है और जो विश्व में हो रहा है उसके अंतर संबंध भारत में घटने वाली घटनाओं से क्या हो रहा है और हम एज ए कंट्री तेजी से आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, हम कमजोर हो रहे हैं या मजबूत हो रहे हैं और इसमें खेल क्या क्या हो रहे हैं, ये समझना बहुत आवश्यक। तो जैसे हम लोग प्रबंधन शास्त्र में कहते हैं कि जो भी इंडिकेटर्स हैं, जो भी संकेतक हैं, अगर उनका मूल्यांकन करें तो हमको समझने में आसानी होगी तो वास्तविकता में विश्व की राजनीति किस दिशा में जा रही है। आइए उसकी विवेचना करें। देखिए, पहली चीज तो ये बहुत क्लियर हो गई कि आज के वैश्विक परिवेश में जो अपेक्षा की गई थी जयशंकर साहब से, विदेश सचिव से, और क्योंकि फॉरेन सर्विसेज के बड़े पुराने अधिकारी थे, इनके पिताजी भी बड़े देश के फॉरेन सर्विसेज के विदेशी मामला के जानकार थे, अमेरिका के एम्बेसडर रहे थे, इसलिए अपेक्षा की जा रही थी जयशंकर साहब हमारे देश की विदेश नीति को संभालने का प्रयास करेंगे और इसीलिए शायद नरेंद्र मोदी जी ने इनको राज्यसभा का मेंबर बनाया था और इनको विदेश सचिव बनाया था, विदेश मंत्री बनाया था। और इसी प्रकार निर्मला सीतारमण जी को भी राज्यसभा में लाके उन्होंने वित्त मंत्री बनाया था और लगातार इन लोगों पे विश्वास, और जैसे रेल मंत्री भी हैं वो भी आईएएस अधिकारी हैं जो कि इतनी रेल दुर्घटनाओं के बावजूद अपनी सीट पे जमे हुए हैं और जयशंकर साहब भी विदेश मंत्री के पद पे जमे हुए हैं। पहला जो मुझे लग रहा है, जो मेरा विश्लेषण कह रहा है कि अगर आज के वैश्विक परिवेश में भारतवर्ष अकेला पड़ गया है तो इसका एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व जयशंकर साहब का है, जिनसे यह अपेक्षा नहीं थी कि भारत को इस प्रकार से अलग थलग छोड़ देगा। और ऐसी स्थिति पिछले 77 साल में भारत के इतिहास में नहीं हुई कि भारत की ऐसी दुर्गति हुई हो। आपने देखा कि आईएमएफ के लोन के समय रूस जैसा हमारा पुराना मित्र, जिसने हर कदम पे हमारा साथ दिया था, बल्कि 1971 में भी साथ दिया था जब अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था, उसने भी हमारे पक्ष में आवाज नहीं उठाई और हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, ना उसने बहिष्कार किया आईएमएफ की बैठक का। यह भी पता चला कि चीन पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, मलेशिया खड़ा रहा, इंडोनेशिया खड़ा रहा, टर्की खड़ा रहा, बांग्लादेश खड़ा रहा और कोई भी विश्व का देश हमारे साथ नहीं खड़ा रहा। यह जयशंकर साहब की करामात है विदेश सचिव के रूप में। इसके बाद जिस प्रकार से ये देखा गया कि जब राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पद ग्रहण समारोह का आयोजन किया, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को आमंत्रित नहीं किया, जबकि भारतवर्ष एक मजबूत राष्ट्र है, पूरे विश्व के परिवेश में चौथी या पांचवी अर्थशास्त्री है, आर्थिक शक्ति है और उसका यह पूरा अधिकार था कि हमारे देश को और मोदी जी को ससम्मान बुलाया जाए, लेकिन वो नहीं बुलाए गए। जयशंकर साहब ने बहुत प्रयास किया लेकिन वो नहीं बुलाए गए। जयशंकर साहब ने कैसे विदेश मंत्रालय को हैंडल किया है, इस पे जरा ध्यान दीजिए। यहां तक कि वो पन्नू जो कि देश के हिसाब से भारतवर्ष के अनुसार एक सिख आतंकवादी है, उसको ट्रंप साहब ने बुलाया। अच्छा, एक और घटना जिस पे आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे देश के बहुत बड़े पूंजीपति मुकेश अंबानी साहब को बुलाया। मुकेश अंबानी साहब अपनी पत्नी के साथ वहां डिनर में मौजूद थे। पन्नू को बुलाया लेकिन मोदी जी को नहीं बुलाया। और जिस अपरिपक्वता का परिचय जयशंकर साहब ने दिया, जब यूरोप ने अपने सुझाव दिए तो जयशंकर साहब का स्टेटमेंट आया कि वी डोंट नीड प्रीचिंग,
वी वांट एसोसिएट्स। मुझे नहीं लगता, मैं तो विदेश मामलों का उतना बड़ा जानकार नहीं हूं, जयशंकर साहब हैं, इस प्रकार का स्टेटमेंट किस प्रकार की डिप्लोमेसी में होता है। ये उसी प्रकार की घटना देखने को मिली जब बाइडेन साहब और डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव के बीच में पता नहीं किसने राय दी मोदी जी को कि उन्होंने इस बार ट्रंप सरकार जैसा नारा लगाया और बाइडेन जीत गए। इस बार जब वो अमेरिका गए तो बाइडेन साहब से मिले, मिसेस बाइडेन को 7.5 कैरेट का दिया, ट्रंप साहब से नहीं मिले और ट्रंप साहब जीत गए। ये विदेश कैसे मंत्री साहब ने उनको राय दी और मोदी जी ने क्या कराया, जिसका बदला आज तक डोनाल्ड ट्रंप हमसे ले रहे हैं और बार बार हमारा अपमान कर रहे हैं, जो आज तक 77 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो मुकेश अंबानी साहब भी उस अवसर पे मौजूद थे, मोदी जी मौजूद नहीं थे। इसके बाद देखा गया कि चीन ने, जब हम पाकिस्तान से अपने देश के अंदर हुए आतंकवादी हमले का हिसाब ले रहे थे, चीन ने अरुणाचल के बहुत सारे क्षेत्रों के नाम बदल दिए उस समय जबकि हम संघर्ष में उलझे हुए थे। इसका माने जो हम लोग आगाह कर रहे थे, बहुत दिन से आगाह कर रहे थे देश को कि चीन पे निगाह रखिए, जब चीन भी उन पाकिस्तान के साथ खड़ा है, बांग्लादेश भी खड़ा है, ऐसे समय पर वो कश्मीर का मसला जिसमें एक भाग चीन के पास है, एक पाकिस्तान के पास है और एक भारतवर्ष के पास है, उसमें अमेरिका का ये कहना और डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना, बार बार ये कहना कि मैंने युद्ध रुकवा दिया, व्यापार की शर्तों पे रुकवा दिया और मैं चौधराहट करूंगा कश्मीर के अंदर, इसका मतलब क्या चीन को ज्यादा तवज्जो आज के तारीख में अमेरिका दे रहा है, उसने भारतवर्ष को अकेला छोड़ दिया और रूस भी हमारे साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। तो ये परिस्थिति अगर हमारी पैदा हुई है तो इसमें जयशंकर साहब का कितना बड़ा योगदान है, ये जयशंकर साहब को सोचना चाहिए और मोदी जी को सोचना चाहिए। इसके बाद आप ये देखिए, आज के तारीख में जो विश्व के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है वो अरब कंट्रीज बन गए। यूएई है, सऊदी है, दुबई है, कतर है, ये बन गए। एक बार जैसे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में मुकेश अंबानी साहब और उनकी पत्नी को बुलाया, उसी प्रकार से कतर के अंदर अभी जब राष्ट्रपति ट्रंप मौजूद हैं, वहां पे मुकेश अंबानी साहब और उनकी पत्नी आमंत्रित हैं और स्टेट डिनर को अटेंड कर रहे हैं। मोदी जी वहां नहीं है, वहां विश्व के सब बड़े बड़े पूंजीपति मौजूद हैं, उसमें एलन मस्क भी मौजूद है और उसमें मुकेश अंबानी साहब भी मौजूद हैं। अब इसको जरा बारीकी से समझने की आवश्यकता है। क्या मुकेश अंबानी साहब ने, जैसे हम लोग बिजनेस वर्ल्ड में कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, विकल्प अपने साथ रखिए, एक विकल्प हल्का पड़े तो दूसरे विकल्प का हाथ पकड़ लीजिए। क्या मुकेश अंबानी साहब ने इस समय गौतम अडानी और गौतम अडानी ग्रुप ऑफ एंटरप्राइजेस के एक जोखिम भरे रास्ते को देखते हुए विकल्प तलाशने शुरू कर दिए? क्योंकि आप ये जानते हैं पिछले 11 साल में भारतवर्ष के अंदर लाभ सबसे ज्यादा अगर किसी को मिला है तो गौतम अडानी साहब को मिला है या अंबानी साहब को मिला है। बाकी भारती मित्तल और टाटाज इनको भी मिला है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को मिला है तो अडानी ग्रुप को मिला है और उसके बाद मुकेश अंबानी साहब के ग्रुप को मिला है। अडानी साहब क्योंकि अमेरिका के अंदर अपने केस में फंसे हुए हैं और उसी के बेसिस पर अमेरिका भारतवर्ष को ब्लैकमेल कर रहा है और बार बार हर जगह ये बताने का प्रयास कर रहा है कि पाकिस्तान भारतवर्ष का युद्ध अगर रुका है तो ये न्यूक्लियर लीकेज की वजह से नहीं रुका है, ये भारतवर्ष के निर्णय की वजह से नहीं रुका है, डीजीपीओ की आपस में बातचीत की वजह से नहीं हुआ है। इसका पूरा का पूरा श्रेय अमेरिका को जाता है और इसका मात्र एक कारण कि भारत जैसे मजबूत देश की भावों की चिंता करने के बावजूद अगर डोनाल्ड ट्रंप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उन्होंने हमारी कमजोर नस पकड़ ली है जो गौतम अडानी साहब हैं। और इसी बात का फायदा उठाते हुए अंबानी जी ने, जो इस बात से बहुत ज्यादा व्यथित रहे होंगे कि पिछले 10 साल के अंदर जो अंबानी ग्रुप को कोई चैलेंज नहीं कर पाता था, छोटे मोटे जितने ग्रुप थे उनको अंबानी जी ने निपटा दिया था, उन अंबानी जी को पीछे छोड़ के अडानी जी आगे बढ़ गए। इसलिए उन्होंने
डोनाल्ड ट्रंप से सीधा संपर्क किया। मोदी जी का भी हाथ नहीं छोड़ा, लेकिन उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का भी हाथ पकड़ लिया। उधर उन्होंने एलन मस्क का भी हाथ पकड़ लिया। उन्हें पता है कि अगले 4 साल अगर उन्हें भारत के अंदर अपनी मजबूत पकड़ बनानी है, अरब कंट्रीज के अंदर अगर अपनी मजबूत पकड़ बनानी है, और अरब कंट्रीज और अमेरिका के बीच में बढ़ते हुए व्यापार 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स की डील होने वाली है, जो कि कतर में डोनाल्ड ट्रंप करने वाले हैं। ऐसे समय में वहां मुकेश अंबानी का होना और गौतम अडानी का वहां न पहुंच पाने की मजबूरी को समझते हुए जिस प्रकार से मुकेश अंबानी साहब ने अपने व्यापार के रास्ते खोल लिए हैं और विकल्प तराशने शुरू कर दिए हैं, और जिस प्रकार से चीन ने अरुणाचल के अंदर नाम बदलने शुरू कर दिए हैं, और जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि युद्ध अगर रुका है तो उनकी वजह से रुका है, क्योंकि जो काम वो रूस और यूक्रेन के बीच में नहीं करा पाए, जो काम वो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में नहीं करा पाए, जबकि यूक्रेन पिटा हुआ राष्ट्र था और इजराइल उनका बहुत बड़ा सहयोगी है, वो काम उन्होंने उस जगह पे करा दिया जहां पे भारत जैसी मजबूत शक्ति पाकिस्तान जैसे दुष्ट राष्ट्र से उलझी हुई थी। तो इस परिवेश को समझते हुए और मुकेश अंबानी साहब का बार बार डोनाल्ड ट्रंप से मिलना, अमेरिका में मिलना और उसके बाद कतर के अंदर मिलना, और डोनाल्ड ट्रंप का अडानी साहब के कमजोर नस को दबाना, और जयशंकर साहब का विदेश मामलों में जिस प्रकार की ढील दिखाई गई है और उसके बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उन्हें मंत्री पद से नहीं हटाया जा रहा है, तो ये सोचने में मजबूर हो रहे हैं। अच्छा, ये देखिए, जो ये तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है, इसमें दिल्ली के अंदर जो यात्रा निकली, जिन लोगों ने उस यात्रा को देखा वो कह रहे हैं उसमें 2/3 लोग जो भीड़ के अंदर मौजूद थे वो स्कूल के बच्चे थे, और ये दिल्ली के स्कूल के अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि बच्चे भेजें, और ज्यादातर क्राउड जो वहां मैनेजमेंट किया गया है इस गर्मी के समय में छोटे छोटे बच्चों के हाथ में, क्योंकि अगर करना है तो राजनीतिक कार्यकर्ता करें, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करें, और जो स्कूल के बच्चे हैं वो जिस उद्देश्य से उनके माता पिता स्कूल में उनको भेजते हैं वो पढ़ाई करें। तो अभी ये लगता है कि आज के तारीख में जिस प्रकार से जो भारतवर्ष के अंदर एक मैसेज चला गया है और लोग ये समझने लगे हैं कि वही अमित शाह जो पार्लियामेंट के अंदर कहते थे कि इंदिरा जी ये कर सकती थी, उन्होंने नहीं किया, लाल बहादुर शास्त्री कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया, और वो हमारा मौका आएगा तो प्राण दे के हम वो कराएंगे और पीएके को ले लेंगे। आज के तारीख में जबकि परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल थी और भारत की सेना पाकिस्तान को रौंद रही थी, उनके ठिकानों को रौंद रही थी और पाकिस्तान कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा था, उस समय केवल गौतम अडानी जी की वजह से कि वो ट्रंप साहब और वहां के कानून के अंदर फंस रहे हैं, भारतवर्ष की इतनी बड़ी मजबूरी जिसका फायदा अमेरिका ने उठाया, और आज के तारीख में 77 साल में जो हमारे देश के साथ नहीं हुआ वो दुर्भाग्यपूर्वक हमको देखना पड़ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा निगाह अगर किसी पे रखने की आवश्यकता है तो वो देखिए कि मुकेश अंबानी साहब क्या खिचड़ी पका रहे हैं, और उन्होंने ये समझ लिया है कि अब मोदी जी के हाथ कमजोर हो रहे हैं। तो ऐसे समय में जो विश्व का सबसे बड़ा चौधरी है और जो हर जगह चौधराहट कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, उससे संपर्क स्थापित करते हुए एलन मस्क पे भी ध्यान रखें तो वो निवेश भारतवर्ष के अंदर भी ला सकते हैं। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस समय चाहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और निवेश अमेरिका के अंदर चाहते हैं, तो ये तो नहीं कि मुकेश अंबानी साहब अब अमेरिका के अंदर निवेश करने के विकल्प देख रहे हैं। इसलिए सब पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। और आगे से हमारा निवेदन है, भारत सरकार से, मोदी जी से हमारा निवेदन है कि अगर पहलगाम और पुलवामा जैसी घटना होती रही और उन पे जांच नहीं हुई और इस प्रकार की घटना बार बार घटती रही और इस प्रकार की नौटंकी हमको देखने को मिली तो देश का विश्वास टूटेगा। इसलिए भारत जैसे मजबूत राष्ट्र का विश्व परिवेश में जो मजबूत स्थान है, कृपा करके उसको बनाने का प्रयास करें और ऐसे विदेश मंत्री को लाएं जो कि पूरे विश्व के अंदर सौहार्दपूर्वक भारत की वो स्थिति को कायम करे जो हमेशा से हमारी थी, और पाकिस्तान चीन त्रिगुट को अपर हैंड न लेने दे। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।